किसका था वो झुमका? प्रकाश मिल्स नाम की एक बंद मिल है जो अक्सर भूतिया और हॉरर फिल्म शूट करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन हकीकत में इस जगह पर कई ऐसे किस्से घटे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस जगह पर अपनी मूवीज शूट करने से अब बेहद डरने लगे हैं। कई सालों पहले यहाँ पर कॉटन और वूल के कपड़े बनते थे, लेकिन 1976 में एक ऐसी आग लगी जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वह आग कैसे लगी, लेकिन तब से यह जगह वीरान पड़ी है और इसके आसपास कोई भी नहीं जाता है। एक बार की बात है, प्रकाश मिल्स में एक हिंदी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की हीरोइन ग्रीन रूम में अकेले अपने डायलॉग्स कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर झुमकों पर पड़ी जो जमीन पर नीचे गिरे हुए थे। उसने वो झुमके उठाए और शीशे के सामने अपने कान में लगाकर देखने लगी कि तभी उसकी असिस्टेंट सुप्रिया ग्रीन रूम में आ गई। सुप्रिया ने जैसे ही शीशे में देखा तो वह एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई। उस शीशे में उसे उस हीरोइन की जगह जली हुई दुल्हन दिखी जिसने वह झुमके पहन रखे थे। सुप्रिया डर के मारे चिल्लाई तो हीरोइन के हाथ से झुमके नीचे गिर गए। सुप्रिया को वो शीशे में अब वो औरत नहीं दिख रही थी और सब नॉर्मल था। सुप्रिया को लगा कि शायद उसका वहम होगा। उसने हीरोइन से माफी मांगी और उसे बताया कि शॉट रेडी है और डायरेक्टर उसे शॉट के लिए बुला रहा है। कुछ देर बाद जब वो हीरोइन अपना शॉट दे रही थी तो अचानक से फिल्म के सेट पर लाइट जल बुझ होने लगी। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा धमाका हुआ और वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। प्रोडक्शन असिस्टेंट श्याम अपने साथी को लेकर फ्यूज चेक करने के लिए थोड़ा बाहर निकला। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और बादल जोर से गरज रहे थे। श्याम और वह दोनों प्रकाश मिल्स की लॉबी की तरफ गए तो उन्हें अंधेरे में एक आदमी दिखा जो बारिश में खड़ा सिगरेट पी रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने बिजली के फ्यूज के बारे में उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्याम को वो आदमी बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उस आदमी ने अपने हाथ से मिल्स के कोने की तरफ इशारा किया। दोनों उस तरफ जाने लगे, लेकिन श्याम बार बार उस आदमी को पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़की और उस आदमी की शक्ल भी श्याम को दिखी, जिसे देखकर वह सुन्न पड़ गया। उस आदमी का चेहरा बेहद डरावना था और वो घूर घूर कर श्याम को देखे जा रहा था। इतने में श्याम के साथी ने फ्यूज ठीक कर दिया था और लाइट वापस आ गई, लेकिन लाइट वापस आते ही वह आदमी गायब हो गया। श्याम बिना किसी को बोले डरा डरा वापस सेट पर चल दिया। लाइट वापस आ गई और शूटिंग फिर से शुरू हो गया, लेकिन उस हीरोइन के मुंह से डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना चाह रही है, लेकिन किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। तभी उसका हाथ भी अकड़ने लगा और अचानक से चक्कर आए और वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। डायरेक्टर ने शॉर्ट ब्रेक अनाउंस किया और हीरोइन की असिस्टेंट सुप्रिया उसे ग्रीन रूम ले गई। सुप्रिया ने उसे ग्रीन रूम में लेटाया और उसके लिए जूस लेने के लिए बाहर जाने लगी। तभी उसे टेबल पर पड़े वो झुमके दिखे जो उस हीरोइन ने पहले पहने थे। उसने वो झुमके लिए और बाहर जाते हुए उन्हें डस्टबिन में फेंक दिए। उसे लगा कि हो ना हो उन झुमकों की वजह से ही सब कुछ बिगड़ रहा है। श्याम, जिसने सिगरेट पीते हुए उस आदमी को देखा था, डरा डरा प्रकाश मिल्स में इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि उसको कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बच्ची उस भयानक बिल्डिंग के अंदर कैद है और वह उसे बुला रही है। धीरे धीरे आवाज और तेज होती गई और उसके कानों में गूंजने लगी। उधर हीरोइन की असिस्टेंट सुप्रिया जूस लेकर ग्रीन रूम में पहुंची। तब उसने जो देखा उसे देखकर वह चौंक उठी। उसने देखा कि वह हीरोइन शीशे के सामने वही झुमके पहने बैठी है जिसे उसने अभी अभी फेंका था। उस हीरोइन की आंखें लाल हो चुकी थी और उसने अपने हाथ में स्क्रिप्ट ले रखी थी। वह पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी। अचानक उसने सारे पन्ने फाड़ दिए और खाने लगी।
ये सब देखकर सुप्रिया कांप उठी और वह जल्दी से रूम से भाग आई। उसने सीधा जाकर डायरेक्टर को पूरी बात बताई और सब लोग मिलकर उस ग्रीन रूम में पहुंचे। परंतु वहां सब कुछ नॉर्मल था। हीरोइन वहीं पर बैठी हुई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और सुप्रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर से कहा। डायरेक्टर फौरन मान गया और उसने अपनी क्रू को पैकअप करने के लिए बोल दिया। हीरोइन, बाकी एक्टर्स, डायरेक्टर्स सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन सुप्रिया अब भी ग्रीन रूम में ही थी। वह उस एक्ट्रेस का सामान पैक कर रही थी कि उसे वह झुमके फिर से दिखे। जैसे ही उसने झुमके अपने हाथ में लिए, उसे फौरन फिर से वही जली हुई दुल्हन ठीक उसके पीछे खड़ी दिखी। वह मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। उसने झुमके वहीं छोड़ दिए और वहां से जल्दी से निकल गई। लेकिन शाम का कोई अता पता नहीं था। दूसरे दिन सब लोग सुबह में मिल पर शूटिंग के लिए पहुंचे तो शाम की एक सलिए पर रस्सी से लटकती हुई लाश देखी। सब ये देखकर बहुत घबरा गए थे। वहां पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने छानबीन भी की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बस एक झुमका और सिगरेट नजदीक में पड़ी हुई मिली, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं हो सकता था। पुलिस ने उसे खुदकुशी घोषित कर दिया। लेकिन सुप्रिया बहुत कुछ समझ गई थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। प्रकाश मिल्स की ऐसी कई कहानियां हैं और वहां ऐसे कई राज छिपे हैं, लेकिन प्रकाश मिल्स का सच कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।